अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं कोमल आरिफ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर आपको दें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन के रिडार पर। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर केस में सुहेल अफरीदी को फिर तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केसेस पर समाअत 10 दिसंबर सुबह 10 बजे करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। शहरनाज उमर अयूब की इंतखाबी बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें कि केस पर समाअत 10 दिसंबर को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन के रिडार पर आ गए हैं। सुहेल अफरीदी ज़िमनी इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में फिर से तलब। इलेक्शन कमीशन ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 10 दिसंबर को करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन के रिडार पर हैं और सुहेल अफरीदी ज़िमनी इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में फिर तलब कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी कर दिया है और ये जो समाअत है 10 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन के रिडार पर हैं। सुहेल अफरीदी ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में तलब कर लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी तलब कर लिया गया है और ये समाअत केस की 10 दिसंबर को होगी। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन के रिडार पर। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात फैसल अब्बास से जानते हैं। जी फैसल, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के रिडार पर हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में सुहेल अफरीदी को एक मरतबा फिर तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक वर्जी के खिलाफ केसेस पर जो समाअत है वो 10 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की है और 10 दिसंबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी है और इसी केस में वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हुज़ैफा रहमान जो कि NA 185 DG खान है, जिन्होंने ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी के खिलाफ जिनके केस है, उसकी जो समाअत है उसको भी 10 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी हैं वो इलेक्शन कमीशन के रिडार के ऊपर एक मरतबा फिर आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इदारों के खिलाफ बदजुबानी नाकाबिले बर्दाश्त है। अब वो मुंह तोड़ देंगे, जबान खींच लेंगे जो मुल्क को इज्जत दिलाने वाले इदारों और इसके सरबराह को इस जबान इस्तेमाल करेंगे। अब मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ये जैसी जबान करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा? किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने वाले आज इदारों के खिलाफ हर्जा सिराई कर रहे हैं। पाशा और फैज ना होते तो वज़ीर आज़म तो दूर, आप काउंसलर भी ना बन पाते। PTI इस लायक नहीं कि बातचीत के लिए दावत दी जाए। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए या किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में घसीटने की कोशिश करते, बेजा तनकीद करते हैं, बिला वजह का इल्जाम लगाते हैं। एक अदारा जो पाकिस्तान के लिए जिसकी खिदमत हैं, जिसने हालिया माजी में दुनिया की एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी है और जो फख्र करता है अपनी शहादतों पे, अपने गाजियों पे, पाकिस्तान की हिफाजत पर, उन पर और उसके सरबराह को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाएंगे, इल्जाम लगाएंगे। कब तक अदारा खामोश रहेगा? आखिर अदारे को जवाब देना पड़ा, मजबूर किया PTI ने कि जवाब दिया जाए। हम पर करप्शन के इल्जाम लगाने वाले अपने गिरोबानों में झांके। 5300 अरब की करप्शन की निशानदही IMF ने की। ये इनकी गुड गवर्नेंस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पेशावर जलसे से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस है, इसलिए तीसरी मरतबा लोगों ने PTI को वोट दिया। जाली विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद हम तसादुम की तरफ नहीं गए। बानी की रिहाई, आज़ाद अदलिया और मीडिया के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज बरतानवी वजारत खारजा के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस पाकिस्तानियों की हवालगी का मामला मरकजी नुक्ता होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए बरतानिया से बाज़ाब्ता ताउन का मुतालबा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इससे कबल शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा कर चुके हैं और बरतानवी हाई कमिश्नर को इस हवाले से दस्तावेजी शवाहिद भी फराहम किए गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने भारी जुर्मानों के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बड़े बस अड्डे भी बंद रहे। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। इसके बाद अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 की फौरी वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के साथ सरासर ज्यादती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऑर्डिनेंस की वापसी तलक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। मुल्क भर में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ मुत्तहिदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का आज पहला रोज है। रावलपिंडी में इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल है। स्कूल, वैन्स, रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर्स भी हड़ताल में शामिल हैं। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवार अब्बासी से, जो इस वक्त बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट अड्डा फैजाबाद पर मौजूद हैं। जी अनवार, मजीद कहिएगा। आज बिल्कुल पंजाब ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्कगीर हड़ताल का जो ऐलान किया था। आज इस वक्त रावलपिंडी की सूरत हाल ये है कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट में भी जुज़वी तौर पर इस वक्त हड़ताल है। मुख्तलिफ अजला को जाने वाली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में से इक्का दुक्का ही ट्रांसपोर्ट हमें यहाँ पर सड़कों पे चलती दिखाई दे रही है, जबकि इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट में मुकम्मल तौर पर हमें हड़ताल इस वक्त दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो पिक एंड ड्रॉप जो सर्विस है, मुख्तलिफ स्कूलों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, वो भी आज हमें मुकम्मल तौर पर हमें बंद दिखाई दी। इसके अलावा जो लोकल ट्रांसपोर्ट है मुकम्मल तौर पर हमें आज बंद दिखाई दी। मुकम्मल तौर पर गुज़श्ता रोज़ जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर, उनकी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात भी हुए थे, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। आज बताया गया है कि आज दोबारा दूसरा दौर भी होगा, लेकिन इस वक्त तक जो मुत्तहिदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से मुल्कगीर हड़ताल का जो ऐलान किया गया था, उसमें ये कहा जा सकता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की हद तक यहाँ पर इस वक्त अभी कामयाब दिखाई दे रही है। चूँकि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट अड्डा इस वक्त फैजाबाद यहाँ पे मौजूद है। ये बताया गया है कि कुछ अजला में अभी जो बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट है वो उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट चलती हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इंट्रा सिटी जो ट्रांसपोर्ट है मुकम्मल तौर पर आज यहाँ पर बंद और हड़ताल मुकम्मल तौर पर कामयाब दिखाई दे रही है। जी, ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। लाहौर के सरकारी बस टर्मिनल पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद से। जी, ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की तरफ से हड़ताल की जो कॉल दी गई थी और ये कहा गया था कि आज पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम होगा। किसी सूबे में इंटरसिटी पर, किसी ज़िले में, किसी शहर में ट्रांसपोर्ट ना आएगी ना जाएगी। मगर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ट्रांसपोर्टर जो हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम है, 2 ग्रुपों में तकसीम है। एक हिस्सा जो है वो हड़ताल में मुकम्मल तौर पर शरीक है, मगर दूसरा ग्रुप जो है उनकी बसें आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। जो मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, उनसे मालूम कर। सर बताइए कि ये हड़ताल के हवाले से बताइए क्या वजह ये ट्रांसपोर्टों की वजह से ये की हुई है, मतलब किराए या टैक्स जो लगाए हुए हैं उनकी वजह से उनका मुतालबा है। जब तक हमारे मुतालबे नहीं माने जाते हम मतलब हड़ताल नहीं ख़त्म करेंगे। मुसाफिर के जो हमारे साथ मौजूद थे उनका ये कहना था कि हड़ताल का फ़ायदा उठाकर जिन लोग जो ट्रांसपोर्टर इस हड़ताल में शरीक नहीं हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो मुसाफिर हैं उनसे ज़्यादा किराया वसूल करके उनकी जो जाए मुकाम है जहाँ पे उन्होंने जाना है वहाँ गाड़ियाँ उनकी लेकर जा रही हैं। जी, हुकूमत की जानिब से भारी जुर्मानों के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल कर दी, गाड़ियां खड़ी कर दी। ट्रांसपोर्ट बंद होने से सामान की तरसील मुतासिर होने के साथ साथ मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे जाफर सादिक, जो इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं। जी जाफर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? पूरे पाकिस्तान की तरह मदीनतुल औलिया मुल्तान में भी गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के बाद जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल बंद है। शहरी परेशान है और इसके साथ साथ जो छोटे सनतकार हैं वो भी परेशान है। उसकी ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है। जो माल यहाँ से शहर से बाहर जाना है या शहर से अंदर आना है वो तमाम जो है वो बंद हो चुका है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। जी सर बताइएगा,
میں جی کراچی سے آ رہا ہوں، ہماری ایک فوتگی ہو گئی تھی، جھنگ جانا ہے، اس وجہ سے ادھر آئے ہیں۔ شالیمار کے علاوہ اور کوئی گاڑی جاتی نہیں ہے، اور یہ بھی ادھر آئے ہیں اور بند ہے، صبح 5 بجے کے آئے ہوئے ہیں، اور ہماری تو فوتگی ہے، ادھر مجبوری ہے۔ باقی سب میرے ساتھ دوست بھی ہیں، ہم نے سب اکٹھے جانا تھا، تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے برائے مہربانی ان کے جو مذاکرات ہیں وہ پورے کریں، تاکہ شہری بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جی بالکل، شہری انتہائی پریشان ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ گوڈز اینڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سے جلد مذاکرات کر کے یہ جو ہڑتال ہے اسے ختم کروایا جائے۔ جی پی ٹی آئی کے لیے دھچکا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کے بغیر ہی چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس 11 دسمبر کو طلب کر لیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں پاور ڈویژن سے متعلق آڈٹ اعتراض کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی اجلاس ارکان کی ریگولیشن کو بلایا جائے گا۔ آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ چیئرمین پی ایس سی کے جنید اکبر خان کے استعفے کے بعد اجلاس منعقد نہیں ہوئے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کے بغیر ہی چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ پی ٹی آئی تمام کمیٹیوں سے مستعفی ہو چکی ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود تھی، اور پی ٹی آئی مستعفی ہو چکی ہے۔ جنید اکبر خان کے استعفے کے بعد اجلاس منعقد نہیں ہوئے، تاہم اب یہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کے بغیر ہی چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پتنگ بازی آرڈیننس 2025 کے عدم قرار دینے کے لیے درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈی جی وارلڈ سٹی کو فریق بنانے کے لیے درخواست گزار کو مہلت دے دی۔ عدالت نے کہا ہے کہ بسنت منانے کی سفارشات تو ڈی جی وارلڈ سٹی کی تھیں، بنیادی طور پر ڈی جی وارلڈ سٹی کو فریق بنایا جانا ضروری ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا ہے کہ یہ ہم اور انسانی جانوں کے تحفظ کا معاملہ ہے، اسے جلد سماعت ہونی چاہیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اپنی انرجی بچا کر رکھیں اور فریق بنا کر دلائل دیں۔ سرکاری وکیل کی تاخیر سے پیش ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی، کیس کی سماعت 10 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط جاری کرنے کی منظوری متوقع ہے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا 8 سے 14 دسمبر تک کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے سٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لے گا۔ قرض پروگرام کی 1 ارب ڈالر کی اگلی قسط جاری کرنے کی منظوری متوقع ہے۔ آر ایس ایف پروگرام کی مد میں 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط بھی ملے گی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا ایس ایف پروگرام 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا ہے۔ پاکستان کو 7 ارب ڈالر کی ای ایف ایف پروگرام کی تیسری قسط ملے گی۔ پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں حاصل کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے سری لنکا کے قونصل جنرل سینجیو پٹیوالا نے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات، تجارت، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ سیاحت کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں سری لنکا کے 12 رکنی وفد نے شرکت کی، جس میں دنیا کے مختلف ثقافتوں کو یکجا کر دیا۔ سندھ حکومت کراچی کو عالمی تجارتی مرکز بنانے کا کام کر رہی ہے۔ ایک سری لنکن دوست میرے ساتھ امریکہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ میرا سری لنکن دوست نہایت شاندار طالب علم تھا۔ بعد ازاں پی ایچ ڈی بھی کی۔ میں اپنے سری لنکن دوست سے ملنے سری لنکا بھی گیا۔ سری لنکا کے لوگ نہایت اچھے اور محنتی ہیں۔ سری لنکا نے اپنی محنت سے بحران پر قابو پایا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور سری لنکا کے قونصل جنرل کے درمیان کرکٹ پر بھی دلچسپ گفتگو ہوئی۔